Hello guys, this is Bikram and today we are going to discuss about objective of organism and population. Question number first है which is true for following statement. Statement X में बोला है migration of birds is influenced by light. Statement Y में है reproduction of birds is influenced by light. और statement Z में है in all birds gonads are activated due to increase in intensity ऑफ लाइट ड्यूरिंग समर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से एक्स ट्रू, बाई फॉल्स और जेड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ट्रू फॉर द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में एक्स में है बर्ड्स एंड मैमल्स ऑब्टेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन दैन इन वार्म रीजन। स्टेटमेंट वाई में है बर्ड्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्मिक वार्म ब्लडेड एनिमल। स्टेटमेंट जेड में है रेप्टाइल्स आर मोस्ट स्मॉलर इन कोल्ड रीजन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से स्टेटमेंट एक्स जो है वो फॉल्स है, बाई है वो ट्रू है और जेड है वो भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है स्पाइनी लिजार्ड ऑब्जर्व्स वाटर फ्रॉम द एटमोसफेयर विच इज अप्रोप्रिएट सिमिलर फंक्शनल ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से हाइग्रोस्कोपिक रूट्स ऑफ ऑर्किड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज ट्रू फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक्स में मैराइन फिशेज हैव क्लोरीन सेक्रेटरी सेल वाइल रिवरेन फिशेज हैव क्लोरीन सेल। स्टेटमेंट वाई में है कंपेयर टू मैराइन फिशेज मैराइन वाटर फ्लूइड प्रेजेंट इन फिश इज हाइपोटोनिक वाइल रिवराइन वाटर इज हाइपरटोनिक कंपेयर टू फ्लूइड प्रेजेंट इन फिश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से एक्स ट्रू है और बाई फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में है विच एनिमल इज कैपेबल ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर बाई ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से कंगारू रैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरा स्पेसिफिक कंपटीशन फॉर फूड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से 2 फीमेल डॉग्स एंड 2 मेल डॉग्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है नेम द एनिमल्स विथ फ्रेश वाटर हैबिट इन विच। फर्स्ट में इंडोर ऑस्मोसिस इज पॉसिबल, सेकेंड में एक्सेस वाटर इज इन रिमूव्ड बाय ग्रीन ग्लैंड्स, थर्ड में ग्रीन ग्लैंड्स रिमूव्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से क्रूस्टेशियन अस्टिक्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है इन अ स्नेक रियलाइज्ड एक्चुअल नेटेलिटी इज लेस दैन पोटेंशियल नेटेलिटी बिकॉज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से ऑल ऑफ दोज हो जाएगा। ए में बोला है ऑल द एग्स आर नॉट इनक्यूबेटेड, बी में है इन्वायरमेंटल बूमरैंग रेजिस्टेंस, सी में है द एग्स आर इनक्यूबेटेड दे डू नॉट रीच अप टू एडल्ट स्टेज। क्वेश्चन नंबर 9 में है आइडेंटिफाई मी माई फंक्शनिंग इज लाइक ऑर्किड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से स्पाइनी लिजार्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्रिस्टेशियन अस्टेकस ग्रीनलैंड मेराइन टर्टल व्हाट इज एक्स अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से किडनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से एनावस डेवलप्स एक्सेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स टू रिस्पायर इन वाटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है पैरासाइटिक एनिमल विच इज पार्ट ऑफ बायो जियो कम्युनिटी एंड इंक्लूडेड एज जू प्लैंक्टन्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से माइट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन which is the appropriate for ectoparasite animal excariage tapeworm plasmodium mites। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से माइक्रोफाउना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सीन इन द
हॉट वाटर स्प्रिंग हैविंग टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से थर्मोएसिडोफिल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। फाइंड आउट पॉपुलेशन डेंसिटी सिंस लास्ट 4 years नंबर ऑफ लायंस इन ए स्क्वायर फॉरेस्ट इज 500, लेंथ ऑफ स्क्वायर 10 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से 1.25 लायंस पर ईयर के मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। एवरेज ह्यूमन पॉपुलेशन इन ए सर्टेन टाइम एरिया इज 5000 इन विच 1111 चिल्ड्रेन आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन ईयर्स। फाइंड आउट द बर्थ रेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी से 0.2222 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज इक्वल देन व्हाट विल बी द वाइटल इंडेक्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोल रहा है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स आर इंट्रेंसिक रीजन आर दे आर जनरेटेड इन पॉपुलेशन ओनली। तो रीजन आर में भी है दे आर जनरेटेड इन पॉपुलेशन ओनली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19 है। इन ए पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग जे शेप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज सीन देन विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ कैन बी ट्रू फॉर पॉइंट ए। तो ए फर्स्ट है वाइटल इंडेक्स लेस देन 100, सेकेंड बर्थ रेट लेस देन डेथ रेट और थर्ड बर्थ रेट ग्रेटर देन डेथ रेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। द गिवन ग्राफ शोज सीजनल चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स ऑफ गुजरात इन ईयर 2002। इन द गिवन ग्राफ व्हाट इज ट्रू फॉर पॉइंट एक्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से नन ऑफ दिस हो जाएगा। फर्स्ट में बोल रहा था वाइटल इंडेक्स लेस देन 100, वाइटल इंडेक्स ग्रेटर देन 100, वाइटल इंडेक्स इक्वल टू 100, तो कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला प्रोड्यूसर फिर डिकम्पोजर उसके बाद एक्स देन व्हाट विल बी एक्स। तो यहाँ पे एक्स जो है वो यहाँ पे दिया ही नहीं, नन ऑफ दिस होगा। ऑप्शन में था नॉस्टॉक, बिफंगे और सी बोथ ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है इन गिवन चार्ट व्हाट इज द प्रॉब्लम सीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेइंग एक्स डिनोटेड एरिया। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे एक्स जो है लार्जर है और वाई है जो कम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से ए एंड बी हो जाएगा, यानी कि इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस दोनों हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है व्हाट इज करेक्ट फॉर द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पी है एनवायरमेंटल स्टडी इज लिंक टू विथ इकोलॉजी। सही बात। स्टेटमेंट क्यों बोला इकोलॉजी इज इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंटल स्टडी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द वाइटल इंडेक्स इफ बर्थ रेट इज 0 एंड डेथ रेट इज 5। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है कि इफ द बर्थ रेट इज 10 एंड डेथ रेट इज 0 देन व्हाट इज वाइटल इंडेक्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है विच इज अप्रोप्रिएट फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। एक्स बोल रहा है पैसिफिक सैल्मन फिशेज प्रोड्यूसेस ओनली वन इन इट्स लाइफ टाइम। वाई में बोला है इन ए रिप्रोडक्टिव सीजन इट लेज इतना एग्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से एक्स जो है वो ट्रू है और वाई फॉल्स है, क्योंकि इतना अंडा दे नहीं सकता। तो बाई फॉल्स हो जाएगा और एक्स ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है मायोबायोंट सप्लाइज एक्स टू फाइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट सप्लाइज वाई टू माइकोबायोंट देन व्हाट इज ट्रू फॉर एक्स एंड वाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से एक्स है वो मिनरल्स है और वाई है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है।
क्वेश्चन 28 है, ए प्लांट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगी इज प्योनर ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सक्सेशन। जो एक कोई प्लांट है वो कैसे बनता है, एल्गी और फंगी के कॉम्बिनेशन से, जो कि प्योनियर है, मतलब कि किसी बायोटिक सक्सेशन का शुरुआत है। तो वो किस टाइप का बायोटिक सक्सेशन है, तो यहाँ पे आंसर ए से जीरो सीरी हो जाएगा। जीरो सीरी मतलब जो टेरेस्ट्रियल में बायोटिक सक्सेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, बाई एक्स हैविंग इंटरस्पेसिफिक रिलेशन इन विच is not affected is X, so excretory organoids which are also seen in Y and is Z located in its gill, then what are X Y Z। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी से X जो है वो सैंक है। चलिए ऑप्शन सी में कुछ और था, एक्स सैंक है और बाई फिश है और जेड क्लोरीन सिक्रीटिंग सेल हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में है, व्हाट डज द गिवन ग्राफ शोज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से जो ए है फर्स्ट है वो क्या शो कर रहा है, पॉपुलेशन इकोलॉजी। सेकंड क्या शो कर रहा है यहाँ पे, कम्युनिटी इकोलॉजी। और थर्ड, तो थर्ड शो कर रहा है कम्युनिटी इकोलॉग। तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 में, इन ए पॉपुलेशन ऑफ सैल्मन फिश पोटेंशियल नेटेलिटी इज 10,000 वाइल रियलाइज्ड मोर्टेलिटी इज 200, देन द वाइटल इंडेक्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में, इफ मेराइन फिश इज केप्ट इन फ्रेश वाटर विल इट सर्वाइव। तो आप भी बता सकते हैं कि अगर कोई मेराइन फिश है उसको फ्रेश वाटर में रख देंगे तो सर्वाइव नहीं करेगा, ओस्मोटिक प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से नो, बिकॉज इट कैनॉट अडॉप्ट। क्वेश्चन नंबर 34 में, व्हाट इज ट्रू फॉर बोथ द ऑर्गेनिज्म शोइंग इंटरस्पेसिफिक कंपोजिशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से मोर और लेस हार्मफुल इफेक्ट टू बोथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में, इफ एट टी टाइम पॉपुलेशन डेंसिटी इज एन, देन व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी एट t+1 टाइम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से एन t+1 इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी माइनस सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि राइट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर एंटीबायोसिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से पेनिसिलियम फंगी एंड सर्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है, व्हाट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी फ्लो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से, यहाँ पे तो ऑप्शन दिया ही नहीं, ए बी ए सी होगा, ये डी होगा, यानी कि जी वाला डी होगा। तो यहाँ पे हीट में क्या है, प्रोड्यूसर डिकम्पोजर, क्या है यार पता नहीं चल रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सब डिवीजन ऑफ एक्यूटिक इकोसिस्टम थर्मल स्ट्राटिफिकेशन इज सीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से डीप फ्रेश वाटर हैबिटेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्यूटिक्स इकोसिस्टम हैबिटेट फ्लूइड लिक्विड इज वेरी कंसंट्रेटेड कंपेयर टू फ्लूइड बॉडी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से मेराइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 41 है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ग्रेटर देन एक्यूटिक हैबिटेट। सेकंड में सी जो है वो लेस देन होता है डीप फिश वाटर लेक्स। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड डिपेंड्स
ऑन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ए में बोला है सॉइल कंपोजिशन, बी में ग्रेन साइज और सी में एग्रीगेशन ऑफ ग्रेन। चलिए 43 देखते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर फ्लोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक्स बोलता है ड्यूरिंग इवोल्यूशन मेनी स्पेसीज बाय कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ देयर इंटरनल इन्वायरमेंट मेड देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस मोर इफिशिएंट। स्टेटमेंट बाई कहता है ऑर्गेनिजम्स शो एडेप्टेशन इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से एक्स जो है वो ट्रू है और बाई क्या है वो भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 44 है इन बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म वाटर इज स्टोर्ड इन इट्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एंड नॉट वाटर एज सच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से कैमल हो जाएगा, क्योंकि कैमल बहुत दिन तक वाटर को स्टोर करके रख सकता है लेकिन ये ट्रांसफॉर्म नहीं करता वाटर को। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हिच पाथ इज फॉलोड बाय प्लांट्स एज ए पार्ट ऑफ एडेप्टेशन इन एन इकोसिस्टम वेयर कंगारू रैट इज लिविंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से कैम पाथ हो जाएगा। ये जानते होंगे कैम का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 46 में भी चीज ट्रू फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। एक्स में क्रिसोरियल एनिमल्स हैव अ स्पिंडल शेप्ड बॉडी और बाय में बोला है बिकॉज ऑफ नैरो हेड दे कैन प्रिपेयर बर्रो प्रॉपरली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से दोनों ट्रू है, एक्स और बाय दोनों ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 47 में है टू हुम can be correlate the young one developing from the egg of dolphins which are laid at normal room temperature। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से 1 2 3। 1 में क्यून बी 2 में है बर्कर बी और 3 में है मेल ड्रोन बी। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है which is appropriate option if we take T for correct statement and F for wrong statement। तो 1 में है एनर्जी पिरामिड आर ऑलवेज अपराइट, गलत बात। क्वेश्चन 2 में है डिटरेट्स फूड चेन बिगिन विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर, पहला तो फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स देख लीजिए कहाँ, सी ऑप्शन सी में है। उसके बाद थर्ड में बोला सी फॉर पाथ इज द ओनली पाथ सीन इन जीरोफाइट्स। 4 में बायोडाइवर्सिटी इज लेस इन इक्वेटोरियल रीजन बिकॉज ऑफ मोर सनलाइट और 5 में नॉर्मल टेम्परेचर डॉल्फिन्स लेज पार्थेनोजेनेटिक एग व्हिच डेवलप्स इनटू मेल। तो इसका सही आंसर गाइस ऑप्शन ए से बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए से जो कि एक गलत ऑप्शन है। एनर्जी पिरामिड जो है हाँ सही है, वो हमेशा अपराइट ही होता है। और बी है वो फॉल्स बोल रहा है, डिट्रेटस फूड चेन बिगिंस विथ डीड ऑर्गेनिक मैटर, वहीं पे वो शुरुआत होता है उसका ग्रो डिट्रेटस का। तो आगे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन वन ऑफ द प्लेसेस इन यूएसए बिकॉज ऑफ सैंडी साइक्लोन्स इज गिवन बिलो विच टाइप ऑफ ग्राफ पॉसिबल फॉर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन वर्सेस मंथ। तो यहाँ पे ऐसे कुछ ग्राफ दिया हुआ है, मंथ है और इधर बर्थ रेट, इमिग्रेशन, डेथ, इमिग्रेशन दिया हुआ, तो उससे बोल रहा है कि किस तरह का ग्राफ बन सकता है इस डाटा से। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन बी से इरप्टिव हो जाएगा, इरप्टिव ग्राफ बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 में हाइग्रोस्कोपिक स्किन इज सीन इन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से यूट्रोमैट्रिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में व्हाट इज ट्रू फॉर मेराइन एनिमल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से बिकॉज ऑफ एक्सोस्मोसिस फ्लूइड बॉडी बिकम्स हाइपोटोनिक सो दे ड्रिंक सी वाटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर गाइस 52 में बोला है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वाइटल इंडेक्स इन रामपुर विलेज फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन वाज गेदर्ड।
तो इन्फॉर्मेशन में डेथ रेट है जो 1/x है और बर्थ रेट है वो z है। एवरेज पॉपुलेशन है वो 1/y है। व्हाट इज द वाइटल इंडेक्स, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से XYZ इंटू एक्स 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है व्हाट इज द ट्रू फॉर कम्युनिटी इकोलॉजी डायग्राम, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन हो जाएगा। आप लोगों का इस तरह का ग्राफ समझ में आता होगा, काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 में है मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से 1 का एस हो जाएगा, यानी कि एस्टेकस का साल्ट ग्लैंड्स हो जाएगा। 2 का पी हो जाएगा, यानी मेरान टर्टल का हाइड्रोफिक स्किन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला स्पाइनी लिजार्ड, तो इसका क्यू हो जाएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा। फिर यूट्रोमैट्रिक्स है यूरोमैट्रिक्स, तो इसका आर हो जाएगा वाटर स्टोरेज इन इंटेस्टाइन। गाइस क्वेश्चन नंबर 55 कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑफ ओ साइन इज यूज्ड फॉर बेनिफिशियल एंड प्लस साइन इज फॉर हार्मफुल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से पेनिसिलियम लेस देन ग्राम प्लस बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेनिसिलियम प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे कहता है व्हाट विल हैपन इफ एक्स विच इज रिलेटेड टू दिस क्रिएशन इज एब्सेंट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से डिकम्पोजिशन इसेंशियल प्रोसेस लाइक डेथ विल स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है इन द सिलेक्शन ऑफ लाइकन विच लेयर इज सीन जस्ट बिलो अपर कॉर्टेक्स, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ए में है मेड्यूला, बी में अलगल लेयर और सी में लोअर कॉर्टेक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। व्हाट इज द ट्रू फॉर गिवन स्टेटमेंट, एक्स में बोला है प्रोटोपिटेरस एस्टिवेशन ड्यूरिंग विंटर टू ओवरकम ड्राई पीरियड स्टेटमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ एस्टिवेशन इन प्रोटोपिटेरस इज टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से एक्स रॉन्ग और वाई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है व्हाट इज ट्रू फॉर द गिवन स्टेटमेंट, एक्स में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स कैनॉट कीप अप देयर इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट, वाई में प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से एक्स रॉन्ग और वाई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है विच टाइप ऑफ पिरामिड इज ट्रू फॉर द पॉपुलेशन हैविंग मोर नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो इसका सही आंसर गाइस ऑप्शन ए से, ये तो ग्राफ है तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन ए से पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हो जाएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 61 में एक्स ऑर्थोपोड है, वाई मोलस्का, जेड है वो सिलेंट्रेट्स। इफ एक्स बाय यूजिंग वाई लिव्स बेनिफिशियल लाइफ विथ जेड, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट एग्जाम्पल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से एक्स है वो मिलीपेड हो जाएगा, वाई पाइला। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड आउट द करेक्ट पेयर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से माइक्रोफोना फंगी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, तो इसका सही आंसर डायरेक्ट देखते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी से 1 का एस म्यूचुअलिज्म का, CNMN 2 का पी यानी कंपटीशन का, ब्रांकलेस और 3 का प्रिडेशन का, क्यू यानी कि टाइगर और
4 में पैरासाइटिज्म, तो इसका हो जाएगा माइट्स। क्वेश्चन नंबर 64 में गिवन करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से जो फर्स्ट है वो ट्रू है। फर्स्ट क्या कहता है, सम इंसेक्ट बर्ड्स एंड मैमल्स लिविंग इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट हैव मोर डार्कर ब्लैक पिगमेंट दैन द रेसेस ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। सेकेंड में टेम्परेचर वेरिएशन इज मच लेजर इन एक्वेटिक हैबिटेट compared to terrestrial habitat। थर्ड में इन डीप फ्रेश वाटर लेक्स देयर इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बॉटम। और फोर्थ में इन एन एक्वेटिक हैबिटेट प्रोडक्शन इंक्रीज विथ इंसिंग डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि एक्स जो है वो एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का और वाई है एग्जाम्पल सक्सेशन का। तो इसमें से सही कौन है, सही रिलेशनशिप क्या है? तो इसका सही आंसर गाइस ऑप्शन डी से जो एक्स है वो लाइकेन है और वाई क्या है, एक्स लाइकेन है और वाई हाइड्रोसीरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में एट टी टाइम पॉपुलेशन डेंसिटी इज एन एंड टी प्लस वन टाइम पॉपुलेशन डेंसिटी इज एन टी प्लस वन इफ एन टी प्लस वन दे एन इक्वल टू एन टी देन फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस इसका सही आंसर ऑप्शन सी से बी प्लस डी इक्वल टू आई प्लस ई हो प्लस जीरो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अगला में बोल रहा है कि फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन पी क्यू आर एस फ्रॉम द गिवन डायग्राम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से, यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा, रुकिए देखते हैं एक मिनट। हाँ, ऑप्शन बी में जो पी है वो ऑर्गेनिज्म है, क्यू है पॉपुलेशन और आर है वो बायोटिक कम्युनिटी और एस है वो इकोसिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑफ जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन। क्वेश्चन नंबर 69 में हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ बायोस्फीयर इज ऑक्युपाइड बाय मेराइन हैबिटेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से 36 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ इज ऑक्युपाइड बाय मेराइन हैबिटेट। तो इसका सही आंसर गाइस ऑप्शन डी से 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉइल विथ हाई वाटर लॉगिंग कैपेसिटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से एनी वन ऑफ दिस हो जाएगा। मतलब सैंडी सॉइल, बी में ब्लैक सॉइल और डी में रॉकी सॉइल। क्वेश्चन नंबर 72 में है रिसेंटली ए विलेज वाज बैडली अफेक्टेड बाय जॉन्डिस एंड डेंगू, बीच ऑफ द फ्लोइंग बिल डिक्रीज ड्यू टू दिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में है विच इज रिलेटेड टू गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है, इन द बिगनिंग ऑफ समर क्रो एंड कोयल लेज एग। तो इसमें बोला है कि इससे रिलेटेड क्या, तो 73 का ऑप्शन ए से एज लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम एक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला पॉपुलेशन ऑफ CBM विलेज ईयर वाइज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से यहाँ पे एस शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है व्हाट इज करेक्ट फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट एक्स में बोला स्कैरिज आर परमानेंट पैरासाइट और बाय में है स्कैरिज लाइव्स इनसाइड द होस्ट बॉडी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से बोथ एक्स एंड वाई आर रॉन्ग। दोनों रॉन्ग है गाइस, दोनों रॉन्ग है। स्कैरिज परमानेंट पैरासाइट्स नहीं होता और स्कैरिज हमारे अंदर नहीं होता, होस्ट बॉडी के अंदर नहीं होते।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैरी मतलब वो जोक होता है ना, वो सट जाता है, उसको बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्टडी ऑफ बर्थ पॉपुलेशन ऑफ इन डिफरेंट एरिया ऑफ नॉर्थ गुजरात फॉर लास्ट 10 years 2000 to 2010 इन बीच मंथ पॉपुलेशन ऑफ बर्ड इज लिस्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से फेब्रुअरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में बीच इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन टेबल। राइट टी इफ गिवन एग्जाम्पल इज करेक्ट एंड ए फॉर रॉन्ग एग्जाम्पल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से फर्स्ट है वो ट्रू है। फर्स्ट में ब्रीडिंग वंस ओनली वंस तो बम्बू, और सेकंड है ब्रीड्स मेनी टाइम तो बर्ड लाइक पिजियन मैमल्स, और थर्ड है वो स्मॉल साइज्ड बट मेनी ऑफ स्प्रिंग तो प्रे एग्स प्रे बर्ड्स। गलत बात, फॉल्स हो जाएगा। लेस इन नंबर बट बिग साइज ऑफ स्प्रिंग ओनली डीप मैराइन फिशेस तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 बोलता है बायोलॉजिकल कंट्रोल एज पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से कंपटीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 79 है द टर्टल ऑफ गैलापागोस आइलैंड एंड द गोट लिविंग इन देयर बोथ वेयर ईटिंग टेंडर ग्रास। तो स्टेट द रिलेशनशिप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए से बर्थ रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्थ रेट। क्वेश्चन नंबर 81 है बायोटिक कम्युनिटी मीन्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी से ग्रुप्स ऑफ इंटर रिलेटेड पॉपुलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन तो चलिए ख़त्म हो गया क्वेश्चन। गाइस आप लोगों के लिए हम लोग ला रहे हैं वीडियो 170 क्वेश्चन इकोसिस्टम का, तो उससे देखना ना भूलें, प्लेलिस्ट में रखा होगा।